हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोशन चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी जीरो इवन इफ द बॉडी इज इन मोशन। बॉडी मोशन में है लेकिन क्या जीरो हो सकता है? तो हमारे पास जीरो हो सकता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होता है? जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हमारे से, ये ऐसा यूनिट ऑफ द एक्सेलेरेशन इज। एक्सेलेरेशन की ऐसा यूनिट क्या होती है? इसको ध्यान रखना, ऐसा ही बोला है उसने। हालांकि इसमें यूनिट दो हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, लेकिन ये ऐसा ही यूनिट नहीं है। ठीक है ना, ऐसा यूनिट नहीं है। ऐसा यूनिट हमारे पास होगी बी। तो बी हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। वेलोसिटी और टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है? तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारा रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन को। ठीक है ना, यहाँ पर हम वेलोसिटी को शो कर सकते हैं, यहाँ पर हम टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बोला गया है, अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ अ सर्कल वुड बी। हाफ सर्कल के बाद डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो सपोज करिए ये हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है, ये एक पॉइंट हो गया एंड ये हो गया बी पॉइंट। ठीक है, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ठीक है ना, लेकिन ये हाफ कवर कर रहा है, हाफ सर्कल को कवर कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से डिवाइड करने के बाद बचेगा पाई आर। पाई आर, ठीक है ना। सो हमारे पास अगर डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंट हो जाता है, डिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास पाई आर। लेकिन हमसे पूछा गया डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास हो जाएगा, इस सेंटर को देखो ध्यान से, ये होता है आर और ये कितना होता है आर, यानी कि रेडियस इक्वल होती है। तो आर प्लस आर इक्वल्स टू बचेगा 2 आर। तो 2 आर हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए क्या हमारा लिए सही हो सकता है? वेलोसिटी इज कांस्टेंट, बिल्कुल गलत। स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट होता है बट वेलोसिटी चेंजेस, वेलोसिटी चेंज होती है, तो हमारा बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आकार आकार ट्रेवल 60 किलोमीटर इन 1 आवर टूवर्ड्स ईस्ट। हम इसको एज्यूम कर लेते हैं ऐसे, ये हमारा ईस्ट और ये हमारा वेस्ट। ठीक है ना, अब ये बोलते हैं कि 1 आवर्स में 60 किलोमीटर जाता है ईस्ट की साइड में, तो ईस्ट की साइड में 60 किलोमीटर ट्रेवल करेगा। ठीक है ना, तो ए टू बी जा रहा है। फिर बोलता है देन 60 किलोमीटर इन 1 आवर टूवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की साइड में जाएगा। अब देखो पोजीशन कहाँ थी, ए टू बी, बी आया था, तो बी टू ए ही तो जाएगा ना, बी टू ए ही तो जाएगा। तो बी टू ए जाएगा, तो हमारे पास 60 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद हमारे पास फाइनल पोजीशन जो होगी वो इनिशियल पोजीशन के पास आ जाएगी। यानी कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों सेम होंगे। जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों सेम होती है तो उस टाइम डिस्प्लेसमेंट होता है जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आ गया डिस्प्लेस जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी भी रहेगी जीरो, सो 0 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट, यस जीरो आंसर दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी वो होती है वेक्टर विच है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होती है, तो उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। सो वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड नहीं, डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट राइट। सो डिस्प्लेसमेंट हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। क्रिकेटर लोअर्स हिज हैंड वाइल कैचिंग अ बॉल टू, यानी कि बॉल को कैच करने के लिए हम अपने हाथों को थोड़ा सा पीछे की ओर हटा लेते हैं। इसका रीज़न क्या है? इंक्रीज द फोर्स, फोर्स इंक्रीज करने के लिए ऐसा नहीं करते। डिक्रीज द मोमेंटम, मोमेंटम डिक्रीज हो जाता है, लेकिन उससे करेक्ट बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन देखते हैं। इंक्रीज टाइम ऑफ इम्पैक्ट, यस टाइम ऑफ इम्पैक्ट। अगर सपोज करिए कि बॉल ये है, हम इसको कैच करना है, हमारी कंडीशन दो हो सकती है, एक तो ये ऐसे ए पॉइंट और एक पॉइंट बी ऐसे, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ रहा है और फिर ऑब्जेक्ट यहाँ पर जा रहा है। इन दो कंडीशन में ये डिस्टेंस जो है कम है, ये डिस्टेंस ज़्यादा है, तो इस डिस्टेंस को कवर करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। अब ज़्यादा टाइम लगेगा तो उससे होगा क्या, हमारे पास इसका मोमेंटम अपने आप ही डिक्रीज हो जाएगा। तो हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला होता है सॉरी डी पी अपॉन डी टी। तो जब टाइम बढ़ेगा तो मोमेंटम कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, और टाइम बढ़ेगा तो फोर्स कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम टाइम को इंक्रीज कर रहे हैं, टाइम को इंक्रीज करने के बाद फिर ये आपका मोमेंटम भी डिक्रीज होगा और फोर्स भी डिक्रीज होगा, ठीक है ना। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ये हो जाता है। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।